अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे चैनल पर अपने, आज हम डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर मिनी छोटा सा व्लॉग डालेंगे कि हम मिनी पिज़्ज़ा किस तरह बना सकते हैं, घर से बना के आप किस तरह से सेल कर सकते हैं पिज़्ज़े को। यहाँ मैं कुछ ऑर्डर के पिज़्ज़े बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूँ। तो बहुत आसानी से ये यहाँ मिनी पिज़्ज़ा बनेगा। नो ओवन, कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिंपल तवे पे बेक करके आपको दिखाएंगे कि मैं किस तरीके से यहाँ सेल करती हूँ। ये मेरे पास ऑर्डर के पिज़्ज़े थे, यहाँ ये पैकिंग हो रही थी, बन रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ ये फुल व्लॉग शेयर कर देती हूँ। बहुत आसानी से हम यहाँ ये घर में बना के सेल कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ मेरे बच्चों की स्कूल की पार्टी भी थी, पार्टी में भी ये बच्चों को लेके जाना था, तो मैंने सोचा चलें पूरा व्लॉग आपके साथ स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। पिज़्ज़े की डो किस तरीके से बनाएंगे, पिज़्ज़े की सॉस किस तरह बनाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़े की टॉपिंग चिकन की टिक्के की किस तरीके से बनाएंगे। तीनों चीज़ें हम इसमें आपको फुल दिखाएंगे। और आपको अगर पिज़्ज़े की फुल रेसिपी और देखनी है तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया था 1 kg मैदा ले लिया था, इसको छान लिया था। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून शुगर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे रोज़ मोर का ईस्ट का एक्टिव साशा, यानी कि यहाँ मेरे पास एक्टिव ड्राई ईस्ट थी और ये 11 ग्राम होता है। 1 kg में 11 ग्राम ईस्ट हमें चाहिए, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरह मिक्स करेंगे। इसके अलावा हम इसमें नीम गर्म पानी से डो को गूंद लेंगे। पानी नीम गर्म ही होना चाहिए, अगर ठंडा होगा तो डो बहुत अच्छी तरह राइस नहीं होगी। यहाँ हमने डो को बहुत अच्छी तरह राइस भी करना है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से नीम गर्म पानी से गूंदेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इस डो को गूंदेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से ये गूंद जाएगा। जब ये अच्छी तरह गूंद जाएगा, इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करेंगे बस, और इसमें और कुछ नहीं जाएगा। इसको 2 घंटे का रेस्ट देंगे। 2 घंटे में 1.5 घंटे में बहुत अच्छी तरह मैदे की डो हमारी राइस हो जाएगी, पिज़्ज़े की सूरत में ये आ जाएगी। इतनी अच्छी राइस होगी ये। तो इसको 2 घंटे के लिए आप किचन काउंटर पे ही छोड़ दें, फ्रिज वगैरह में नहीं रखिएगा, वरना ये बहुत अच्छी तरह राइस नहीं होगी। अब इसको हमने गूंद लिया है। गूंदने के बाद हम इसको किचन में छोड़ देंगे कवर करके। अब हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ हम बनाएंगे पिज़्ज़े की सॉस। पिज़्ज़े की सॉस भी हम घर में ही बनाएंगे, होममेड हमारी सारी चीज़ें हैं। और हमने टमाटर ले लिए थे 1 kg, उनको मैंने उबलने रख दिया था दूसरे चूल्हे पर। इतने मैंने कहा ये डो गूंदेगी, इतने टमाटर हमारे बॉयल हो जाएंगे। टमाटर 1 kg ले लिए थे और उनको मैंने बॉयल होने रख दिया है। स्किन अभी नहीं उतारी, जब ये 10 मिनट बॉयल हो जाएंगे फिर हम इसकी स्किन उतारेंगे। सिर्फ टॉप वाला जो इसका हिस्सा है उसको हमने डिस्कार्ड किया है, बाकी इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पक जाएंगे फिर हम इसकी पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। इतने हम एक दूसरा पैन लेते हैं, इतनी देर में ये उबल भी जाएंगे। दूसरे पैन में हम 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक चॉप हुआ 1 टीस्पून। ये 1 kg हमने टमाटर लिए हैं तो उसके हिसाब से ही मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं सारी। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं पिज़्ज़ा, कम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, तो उसके हिसाब से ही आप इसकी सॉस तैयार करिएगा। वैसे तो सॉस आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर लें, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। 6 महीने भी आपकी पिज़्ज़ा सॉस ख़राब नहीं होगी। यहाँ मैंने एक प्याज ले ली थी स्मॉल साइज़ की, इसको भी रफली चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और बिल्कुल मैंने फ्राई ज़्यादा नहीं किया, सॉफ्ट साइड पे तीनों चीज़ों को रखा था। और यहाँ टमाटर भी देखें हो गए हैं सॉफ्ट। इसका हमने स्किन उतार दी है टमाटरों की और इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ऑरिगानो। ये तीनों चीज़ें इसमें डाल के इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना मिक्स करेंगे उतने ही टमाटर हमारे घुलते चले जाएंगे, यानी कि इतने सॉफ्ट हमने टमाटरों को पहले बॉयल कर लिया था। और जो टमाटर का पानी भी था वो भी ऐड करा है इसमें, उनको डिस्कार्ड नहीं करना टमाटर के पानी को। यहाँ 1 टेबल स्पून हम चिली सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही नमक वो सिरका ऐड करेंगे इसमें। 1 कप में भर के इसमें केचप, रेगुलर सादा केचप जो होता है वो ऐड कर देंगे। और इन तीन सबको मिक्स करेंगे चीज़ों को।
इसमें 1 टेबल स्पून शुगर भी जाएगी, वो मैं जब मैं ब्लेंड करूँगी जब डालूँगी। यहाँ देखें प्यूरी सी तैयार हो गई है, लेकिन थोड़े थोड़े से मोटे मोटे चंक्स हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ठंडा करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त 1 टेबल स्पून चीनी शुगर ऐड कर देंगे इसमें। बिल्कुल रेडी है, यहाँ इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। कितनी आसानी से पिज़्ज़ा सॉस यहाँ रेडी हो गई है। इसको एक साइड पर रखेंगे, ठंडा करेंगे, ब्लेंड करके दूसरे पैन में निकाल लेंगे। अब यहाँ दोबारा से पैन लेंगे। अब चिकन की पिज़्ज़े की चिकन तैयार कर लेते हैं जो टॉपिंग में इस्तेमाल होगी। वो भी आप बना के स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, वो भी ख़राब नहीं होती। चिकन की जो हम टिक्का फ्लेवर में बनाएंगे वो भी ख़राब नहीं होगा। 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम जिंजर गार्लिक चॉप हुआ ऐड करेंगे। जब जिंजर गार्लिक अच्छे से इसमें खुशबू आ जाएगी ऑयल में सारे में, फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे पास ½ kg चिकन थी, बोनलेस। छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इनको कर लिया था, क्योंकि मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स ही चिकन के रखे हैं। और आप ये सब चीज़ें बड़े पिज़्ज़े के लिए भी यूज़ आराम से कर सकते हैं। बड़ा पिज़्ज़ा बनाएं तो उसमें भी यही सब चीज़ें डलेंगी, यही सब काम होगा। चिकन थोड़े बड़े साइज़ की कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ डाल देंगे 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 पिंच यहाँ ऑरेंज फूड कलर और ½ कप दही। बस ये इसमें जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ½ कप पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट में चिकन बहुत अच्छी तरह हमारी टेंडर हो जाएगी और ये चिकन टिक्का यहाँ रेडी भी हो जाएगा। 10 मिनट में इसको हम ½ कप पानी डाल के कवर करके छोड़ देंगे। इसमें मैं लेमन जूस डालना भूल गई थी, तो 1 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस भी ऐड करूँगी। और इसको हम अच्छे से पकने देंगे धीमी आंच पे, बहुत हाई फ्लेम नहीं करिएगा। और दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला भी गर्म होने रख दिया था। कोयले का हम इसमें धुआं देंगे, क्योंकि हम टिक्का फ्लेवर में ये चिकन रेडी कर रहे हैं। तो बस इसमें हम कोयले का धुआंदार भी देंगे, स्मोक यानी कि। और ये चिकन यहाँ रेडी हो गई है। इसको अच्छे से भूनेंगे। तेल सरफेस पे जब आ जाए तो ये रेडी है। इसमें हम रखेंगे फॉइल की प्याली और दहकता हुआ कोयला रख देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा हम इसमें 4-5 ड्रॉप इसमें हम ऑयल स्प्रे करेंगे। ऑयल स्प्रे करेंगे तो धुआं आने लग जाएगा। फ़ौरन इसको कवर कर देंगे और चूल्हे को हमने बंद कर दिया। चूल्हा बंद करके ही इसको स्मोक देंगे। 5-6 मिनट इसको रहने देंगे। इस तरह से इसमें अच्छा सा स्मोकी टिक्का फ्लेवर आ जाएगा चिकन में। तो यहाँ हमारी चिकन भी रेडी हो गई है इतनी देर में। आसान सी रेसिपी है ये भी। देखें पिज़्ज़े की चिकन कितनी रेडी हो गई है। और इसको आप फ्रिज में बना के स्टोर भी कर सकते हैं पिज़्ज़े की फिलिंग को। अब यहाँ हम अपने मैदे को देख लेते हैं। डो हमारी अच्छे से राइज हो गई है, फूल गई है, जाला इसमें बन गया है, तो ये रेडी है। इसको लगे हैं 1.5 से 2 घंटे राइज होने में। बस अब हम इसका क्या करेंगे, इसके हम 4 बड़े बड़े साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे, फुल साइज़ के। और एक एक पेड़े की हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं, पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये सारा काम करना है। पिज़्ज़े को आप इतना मुश्किल नहीं समझें, बहुत आसानी से आंख बंद करके भी आप इस पिज़्ज़े को बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लें तो बहुत अच्छी बेकिंग आप घर में कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रोटी की तरह पेड़ा बनाया, सिंपल ही इसको रोटी की तरह हम बेल लेंगे। बस ये होगा, ये थोड़ी सी मोटी होगी। रोटी हमारी बहुत बारीक होती है, इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट डाली है, ये वैसे ही फूलेगी थोड़ी सी। तो हमने इसको देखना है कि कितना हमने रखना है। बहुत मोटे मोटे थापड़े भी नहीं बनाने। एक बड़े साइज़ की रोटी बेल के इसको हम काट लेंगे। आप चाहें तो कुकिंग कटर से भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ ये प्याला टाइप का ले लिया था, इससे मैं इसकी कटिंग करूँगी, इससे, क्योंकि मुझे इस साइज़ के चाहिए। ये देखें, इस तरीके से हम इसकी राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। और ये जितने भी मेरे पास मैदा है सब की मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। 30 से 40 हमारे यहाँ पिज़्ज़े तैयार होंगे। इतनी डो हमने जो रखी थी, 40 पिज़्ज़ा आराम से रेडी हो जाएंगे। बस ये सारे रेडी करते रहेंगे और इसको सिंपल तवे में हम पहले बेक करेंगे। देखें इस तरीके से चूल्हे की आंच मैंने स्लो करी हुई थी, पहले ही रख दिया था तवा गर्म होने। इस पे हम सारे ये अपने पिज़्ज़े की डो को, रोटी को हम लगाते रहेंगे। पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए आप इसको लगाते रहेंगे। जैसे ही लगाएंगे हल्का सा कलर आएगा। जब हल्का सा कलर आएगा तब हमने इसको टर्न करना है।
ये देखें फूलने लग जाएगा इस तरह से। और इसको मैंने ब्रेक नहीं करा बीच में से, आपने लाजमी इसमें होल करने ब्रेक करना है, 1-2 ब्रेक कर देंगे, होल कर देंगे तो ये इस तरह फूलेगी नहीं, बस ये मोटी हो जाएगी। जिस तरह से पिज़्ज़ा होता है इसी तरीके से हमने इस रोटी को, ब्रेड को तैयार करना है। इसको हल्की ही आंच पे सारा काम करते रहेंगे, कोई ऑयल नहीं लगाया मैंने, बगैर ऑयल के ही ये मैं यहाँ रेडी करूँगी। पिज़्ज़े में यहाँ डालती रहूँगी और निकालती रहूँगी। इस तरह से हमारे पास सारे पिज़्ज़े डो रेडी हो जाएगी। पिज़्ज़ा ब्रेड ये वाले देखें मैंने बीच में से ब्रेक कर दिया था इस तरीके से, तो ये हद से ज़्यादा फूलेगा नहीं फिर। और साइज़ देख लें, इस साइज़ के ये होने चाहिए, इतनी इनकी थिकनेस, मोटाई इतनी होनी चाहिए। बस ये भी आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ये 1-2 दिन तक भी ख़राब नहीं होती, ये इसी तरह से फ्रेश होगी। आप ये बना के रख लें, आपके पास कोई ऑर्डर आता है आप जल्दी से निकालें और इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लें, इसकी टॉपिंग कर लें और ये दोबारा से ये नया हो जाएगा। इसलिए हम ये सब चीज़ें रेडी करके रखते हैं और जब ऑर्डर कोई हो तो फिर जल्दी जल्दी इसमें हम टॉपिंग कर लेंगे। यहाँ सारे पिज़्ज़े रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, डो राइस रेडी होने के बाद मैं यहाँ शिमला मिर्च को कटिंग कर लूँगी, मोज़रेला और चेडर चीज़ को भी कटिंग कर लूँगी, थोड़ी सी प्याज, ये सब चीज़ें मैं यहाँ कटिंग करके रखूँगी पहले से। क्यूब्स में हमने काटनी है, मिनी पिज़्ज़ा है तो हम क्यूब्स में काटेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को स्लाइस में नहीं काटेंगे। ये भी बहुत आसानी से देखें यहाँ कट जाएगी। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ पिज़्ज़े में लाजमी डलती है, उसी से ही पिज़्ज़ा लगता है। वो भी हम फ्रिज में रखेंगे, उसको भी शेडेड कर लेंगे फ्रिज में, शेडेड करके फ्रिज में ही रख देंगे वापस, क्योंकि वो जल्दी से मेल्ट होने लग जाती है। और यहाँ मेरे पास सब चीज़ें रेडी हैं। ये पिज़्ज़े की ब्रेड भी रेडी है, चिली सॉस भी, इसकी पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी है, शिमला मिर्च प्याज भी रेडी है और चिकन की टॉपिंग भी रेडी है। सब चीज़ें यहाँ रेडी। अब इसको असेंबल कर लेते हैं। यहाँ हमने चिली सॉस लगाया सबसे पहले, पिज़्ज़ा सॉस लगाया सबसे पहले, इसके बाद हम इसमें चिकन रखेंगे। जितनी चाहें आप, ज़्यादा चाहें ज़्यादा रख सकते हैं, कम चाहें कम रख सकते हैं। मैं स्कूल में बच्चों की पार्टी है उसके हिसाब से ही इसकी टॉपिंग करूँगी, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं होती, उनको बस पिज़्ज़ा खाना होता है। उनको ये नहीं देखना होता कि इसमें कितनी टॉपिंग डली है, वो कम से कम ही टॉपिंग पसंद करते हैं। बस अब यहाँ ये देखें, चिकन लगाने के बाद मैं इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ लगा दूँगी और सिंपल इसको उसी तवे पे हम बेक करेंगे। पहले पैन में लगा के भी दिखा देती हूँ, हम नॉन स्टिक के पैन में भी इसको बेक कर सकते हैं, उसमें भी हम कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे। यहाँ शिमला मिर्च डाल देंगे मोज़रेला चीज़ के बाद। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो इस पॉइंट पे आप चिली फ्लेक्स भी ऊपर से स्प्रिंकल लाजमी करें। यहाँ मैंने पैन ले लिया था नॉन स्टिक का, इसमें सिंपल कुछ नहीं लगाया और ऐसे ही मैं ये पिज़्ज़े को रखती रहूँगी। और आँच को अभी हमने बिल्कुल स्लो करा हुआ है, स्लो आँच पे ही ये बेक होंगे, लेकिन ऊपर से लाजमी कवर करना है। कवर नहीं करेंगे तो चीज़ ऊपर से इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी और ये नीचे से भी कोई कड़क नहीं होंगे, बहुत आराम से ये काम हो जाएगा। इसको एक साइड पे रख देंगे दूसरे चूल्हे पे। अब इसी चूल्हे पे मैं आपको पैन रख के दिखाती हूँ, तवा रख के दिखाती हूँ। तवे पे भी मैं ऐसे ही सिंपल आसानी से यहाँ बेक कर लूँगी। देखें, इसको भी मैं कवर करूँगी, आपके पास चाहे हो तो मोटा ढकना ढक दे। मैं यहाँ ये डिश ढकूँगी स्टील की डिश ढकेंगे तो ये आसानी से स्टीम इसमें बन जाएगी। जब स्टीम बनेगी तभी हमारी चीज़ मेल्ट होगी। पिज़्ज़ा हमारा रेडी था, सिर्फ चीज़ मेल्ट होने के लिए हमने यहाँ पिज़्ज़े को दोबारा बेक किया है। बस ये यहाँ देखें इस तरह से हो जाएगा। मुझे लगे हैं 6-7 मिनट बेक करने में, बस 6-7 मिनट में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएंगे यहाँ पिज़्ज़े हमारे। बस इसको उतार लेंगे। सारे पिज़्ज़े इसी तरीके से मैंने बनाए हैं, पैन वाला भी दिखा देती हूँ। और पीछे से भी ये कड़क नहीं हुआ, बहुत आराम से ये काम किया है। स्लो आंच पे आप करें, आप भी बहुत आसानी से घर में पिज़्ज़ा बना सकते हैं। पार्टी के लिए बना लें, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप आसानी से दे सकते हैं। मेरे बच्चों के स्कूल में पार्टी थी तो ये मैंने आधे मेरे लंच बॉक्स में पार्टी में जाएंगे और आधे मेरे ऑर्डर के आए हुए थे, तो आधे मैं उसके लिए पैक करूँगी। कितना ज़बरदस्त देखें, यहाँ पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है, मिनी पिज़्ज़ा। और यहाँ ये मेरी बेटी पैक कर देती है, सारे काम ये मेरी बेटी कर देती है, सिर्फ मुझे बैक करना होता है। बैक भी उसको करना आता है, वो इतनी छोटी है और वो आसानी से बैक कर लेती है सारे पिज़्ज़े। लेकिन यहाँ मैंने ख़ुद बेक किए हैं, क्योंकि ये ऑर्डर वगैरह के होते हैं तो ये मैं ख़ुद बेक करती हूँ, कोई कमी पेशी ना रह जाए। और फिर उसके बाद मेरी बेटी यहाँ ये पैक कर देती है, पैक करके ये यहाँ बाउल में इस तरह से रखती रहती है। तो देखें कितनी आसान रेसिपी है, आप भी इस तरह सेल कर सकते हैं, घर बैठे आप भी कमा सकते हैं। बहुत आसान मेथड से हमने यहाँ मिनी पिज़्ज़ा तैयार किया है।
कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपको प्लीज़ हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और इस तरह से आप भी मिनी पिज़्ज़ा घर में बना के सेल करें। आसानी से कम बजट में हम ये काम करते हैं। सिंपल और सादे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से मिनी पिज़्ज़ा आप घर में बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ मेरी बेटी कितने शौक से ये सारे पिज़्ज़े देखें इस तरह से क्लीन रैप में पैक करती रहेगी। इसको कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत खुशी खुशी ये सारे काम कर लेती है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल तो ये काम आसानी से कर लेते हैं। आप भी ये काम करें, अपने बच्चों को अपने साथ लगाएं और इंजॉय करें इस पिज़्ज़े को। बहुत अच्छा इसमें हमने मैदे की डो गूंदी थी तो बहुत अच्छा यहाँ हमारा स्पंज डो का रेडी हुआ था, इसलिए बहुत अच्छे यहाँ पिज़्ज़े रेडी हो गए हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।